नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मस्हूबना व मौजूदना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। दुरूद शरीफ आता है सबको, मिल के पढ़ें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें, कोई ज़ुबान खामोश न रहे, सब पढ़ लें ताकि ताज़ा दम हो जाए और बरकत सबको मिल जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। विसल नहीं आनी चाहिए, फिर पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमन नबीय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों,
मुक़्तदर मोहतशम हज़रात, उलमाए ज़ियत शाम, बिलखुसूस इज़्ज़त माब हज़रतुल अल्लाम क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मोहम्मद इकबाल शाह साहिब बुखारी दामद बरकातुहुम कुस्सिया, आपने हुक्म फरमाया, आपके हुक्म पे अल्लाह ने यहाँ हाज़री की तौफ़ीक बख्शी। निहायत एहतराम के लायक हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़मान हुसैन क़ादरी साहिब ख़तीब जामे मस्जिद हाज़ा मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हुए बिरादर मोहतशम, मेरे मुखलिस दोस्त हज़रत क़िबला मोहतरम मकाम क़ारिउल क़ुर्रा क़ारी मोहम्मद यासीन नईमी साहिब, आशिक़ान मुस्तफ़ा अहलियान इलाक़ा, आज की इस तक़रीब सईद जो कि दरबार आलिया पीर रोड़ी सरकार रहमतुल्लाह अलैह आपके दरबार गौहरबार में इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह ताला इस महफ़िल को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और दूर नज़दीक से जितने आले मोहब्बत तशरीफ़ लाए, मालिक दो जहाँ सबको दीन दुनिया और आखिरत कब्रो हशर की बेहिसाब सुरखरुन सरफराजी नसीब फरमाए। आप हज़रात की खिदमत में सबसे पहले दो गुजारिशात बहुत ज़रूरी अर्ज़ कर दूँ। ये महफ़िल है अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की और अल्लाह वालों की निस्बत से हम लोग जमा हैं। अल्लाह का ज़िक्र होगा, अल्लाह के महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम नबी का ज़िक्र होगा और अल्लाह के और उसके महबूब नबी के महबूबों का ज़िक्र होगा। इसलिए थोड़ी आवाज़ खोलो, दूर नज़दीक से जितने आले मोहब्बत तशरीफ़ लाए हो, सबसे पहले ये सब दिल में नीयत कर लो कि मैं इस महफ़िल में खालिस्तन अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए बैठूँगा और मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर जितना मुमकिन हो सकेगा बग़ैर किसी शरई हाजत के या तबई हाजत के मैं यहाँ से नहीं उठूँगा और पूरी तकरीर पूरी तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ, अदब के साथ, बग़ैर आपस में गुफ्तगू किए हुए, इधर उधर देखते हुए, इन सब से बच बचा के मैं पूरी तवज्जो इन्हिमाक के साथ पूरा बयान सुनने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, अभी मैं ये नियतें करवा रहा हूँ ना, ऐसी ढीठ कौम है अभी भी आपस में बातें कर रही है। पता नहीं आप कब लोग सुधरोगे यार। हैरत है आप लोगों पे। कबूल भी करूँगा और उसकी तायीद भी करूँगा, सब वादा फरमाते हैं आप हज़रात। इसलिए इंटरटेनमेंट से हट के पूरी तवज्जो से आप बयान समात करेंगे। एक तो इसकी पाबंदी रखनी है। मैं ये नहीं कहता कि आखिर तक ख़बरदार कोई बंदा ना उठे। आप जब उठना चाहें, जिस वक्त उठना चाहें, ज़ाहिर बात हर बंदे की कोई मजबूरियाँ भी होती हैं, आप बिल्कुल उठ सकते हैं। लेकिन जितनी देर इस ये मस्जिद है, अच्छा मस्जिद आज दरबार शरीफ, जब तक आप इस अजीम बुज़ुर्ग के दामन में बैठे हैं, अदब का तकाज़ा ये है
और मैं यकीन से कहता हूँ कि ये जो पाको पाकीज़ा अल्लाह रसूल के ज़िक्र की महफ़िल है, ये बुज़ुर्ग ख़ुद मज़ार में बड़े अदब के साथ सुन रहे हैं। ये पक्की बात है। इसलिए जो इस अल्लाह वाले को खुश करना चाहता है, अल्लाह और उसके रसूल को खुश करना चाहता है, महफ़िल के आदाब का ख्याल रखे और पूरी तवज्जो से, आपस में बात नहीं करनी। जिसने आपस में बातें करनी है, बजाय यहाँ बैठ के गुनाह कमाए, बेहतर ये है कि वो बाहर चला जाए, ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इसका ख्याल रखना है। दूसरा, कोई बंदा पैसे फेंकने के लिए ना उठे, इसकी बड़ी सख्ती से आपको पाबंदी करनी पड़ेगी। तकरीर सुननी है आपने, किबला शाह साहब गवाह हैं, कल वाली तकरीर में भी मैंने सख्ती से पहले ही मना कर दिया था कि कोई बंदा तकरीर में पैसे फेंकने के लिए ना उठे। बस आप तवज्जो से तकरीर सुने, जो मैं कहना चाहता हूँ आपकी खिदमत में, उसको दिल व जान से कबूल करें। मैंने जो आयत पाक आप हज़रात की खिदमत में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, ये सूरह माइदा की आयत नंबर 35 है। मेरा करीम रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, ए वो लोगो जो ईमान ला चुके हो, इत्तकुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, तहारत और पाकीज़गी इख्तियार करो। इस तहारत व पाकीज़गी के हुसूल का ज़रिया और सबब क्या है? वब्तगू इलैहिल वसीला, हर तरह की तहारत के लिए वसीला की ज़रूरत है। और वसीला की ज़रूरत पूरी करने के लिए वजाहिदू फी सबील ही, आपकी कोशिश ज़रूरी है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। अब मैं बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में बात करने लगा हूँ। अमूमन हमारे ख़तीब इस आयत को पढ़ के सिर्फ वसीला पे दो चार कलाम करते हैं और छुट्टी कर देते हैं। पूरी आयत को ज़रा ज़हन में रखिए, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। तो फलाह याफ्ता कौन हुए? उनकी चार निशानी हैं। सबसे पहले वो ईमान वाले होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वाले होंगे। अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात पर भी कामिल ईमान रखते होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात और बिलखुसूस ख़त्म नबुव्वत पे कामिल ईमान और यकीन रखने वाले होंगे। अल्लाह की नाजिल करदा तमाम किताबों पर ईमान रखने वाले होंगे। 1,24,000 कम व बेश जितने अम्बिया दुनिया में तशरीफ़ लाए, सबको दिलो जान से तस्लीम करने वाले होंगे। मलाइका को तस्लीम करने वाले, जन्नत व दोज़ख को तस्लीम करने वाले, खैर और शर को तस्लीम करने वाले मिनल्लाह ताला के तहत, और शरीयत के तमाम अहकामात पर ईमान रखने वाले, कुरान मजीद के एक एक लफ्ज़ पर कामिल ईमान और यकीन रखने वाले, ईमान वाले। फलाह याफ्ता कौन है? ईमान वाले। इत्तकुल्लाह, अब ईमान वालों को आगे क्या फरमाया? फरमाया ईमान की हिफाजत चाहते हो, ईमान की हलावत चाहते हो, ईमान की हकीकत चाहते हो, दुनिया और आखिरत में सुरखरू और सरफराज होना चाहते हो, ईमान वालों मालिक होना चाहते हैं, फरमाया इत्तकुल्लाह, फिर पाकीज़गी इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, तहारत इख्तियार करो। सुभान अल्लाह।
अब ये तकवा और तहारत क्या होती है, कहां से मिलती है? तो भाई कुरान से पूछते हैं तकवा कहां कहां से मिलता है। मेरा करीम रब फरमाता है, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, जिसने तुम्हें पैदा किया है उस अपने पालनहार की इबादत करो, अपने रब की इबादत करो जो तुम्हारा भी खालिक है और तुमसे पहली मखलूक का भी खालिक है। और मखलूक कहते ही उसी हैं जो खालिक का ताबेदार होता है। बंदा बंदगी से बनता है, बंदा बंदगी से बनता है, बंदा इताअत से बनता है, बंदा फरमाबरदारी से बनता है। बंदा मालिक के सामने जो सरेंडर कर दे वो बंदा होता है। बागी मुतकब्बिर बंदे नहीं होते, बंदे ताबेदार होते हैं, बंदे वफादार होते हैं, बंदे वफाशार होते हैं, बंदे गुलाम होते हैं मेरे रब के। तो फरमाया उसकी इबादत करो, और इबादत सिर्फ फर्ज नमाज नहीं, फरमाया फर्ज नमाज भी पढ़ो, फर्ज रोजे भी रखो, हज फर्ज है लाजमन करो, ज़कात फर्ज है लाजमन दो, उशर फर्ज है लाजमन दो, और अपनी जिंदगी को बंदगी बनाओ। उठते बैठते करवट बदलते अल्लाह का जिक्र करो। उलिल अलबाबिल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। अल्लाह वाले कौन होते हैं? कड़े पहनने वाले नहीं, संगल ओढ़ने वाले नहीं, 10-10 अंगूठियां पहनने वाले नहीं। अल्लाह वाले वो नहीं होते। अल्लाह वाले वो होते हैं यज़्कुरून अल्लाह, जो अल्लाह का जिक्र करने वाले होते हैं। चाहे वो खड़े हो तब भी अल्लाह का जिक्र है, बैठे हो तब भी अल्लाह का जिक्र है, करोड़ बदलते हो तब भी अल्लाह का जिक्र है। वो अल्लाह वाले होते हैं। वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनके दिन भी बीतते हैं तो अल्लाह की इबादत में, रातें बिताते हैं तो वो अल्लाह की इबादत में। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, दुनियावी कामों में भी लगे होते हैं, हाथ कार वल्ले दिल यार वल्ले। जितने मज़ारात वाले हैं, मुझे ये बात कहने में कोई झिझक नहीं कि रोड़ी वालों, इस अल्लाह के वली के मजार के पहलू में जो आपने ये मौत के कुएं लगाए, जो सर्कस लगाई, ये जो बेहुदा काम आप कर रहे हैं, आपके मुंह पे कहता हूं आप हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं, शरीयत की मुखालफत कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, ना अल्लाह राजी है इस पे, ना अल्लाह का रसूल राजी है इस पे। हाँ, इस पे अल्लाह रसूल राजी हैं कि आप इस वली के पहलू में बैठ के उसके जिक्र की महफिल कर रहे हैं। मैंने साथियों से पूछा, ये जो मुझे सारा धंधा नजर आ रहा है, ये इस वली की जिंदगी में था? उन्होंने कहा नहीं। तो मेरा सवाल ये रोड़ी वालों, इस अजीम वली कामिल जिंदगी में मौत के कुएं नहीं लगवाए, इस वली कामिल ने अपनी जिंदगी में सरकसें नहीं लगवाई, इस वली कामिल ने अपनी जिंदगी में ऐसे काम नहीं किए, तो इनकी दुनिया से वफात पाने के बाद ये हक आपको किसने दिया कि जिस अल्लाह के वली ने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह की, उसको राजी किया, तुम उसको नाराज करने के लिए इसी के दामन में बैठ के ये हराम काम क्यों कर रहे हो? बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? मैंने पहले कहा था हक हो तो तायीद करें,
की कसम उठा के कह रहा हूं, मुझे 25-30 साल हो गए, हमें पकड़ के मिंबर से नीचे उतार दो, सौदा मंजूर है। हमें पकड़ के नीचे मिंबर से फेंक दो, सौदा मंजूर है, लेकिन हक को हक कहा जाएगा। और हक यही है रोड़ी वालों, ये जो कुछ भी आप कर रहे हो, मैं वल्लाह आपको कह रहा हूं, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, जब से कम ये 40 साल से अगर मेला आपने लगा के रखा है तो 40 साल की तौबा आप पर लाजिम है। आप अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें और आइंदा के लिए इस मामले को खत्म करें। कितने अच्छे और सोने लग रहे हैं यार, आप यहां इस वली के दामन में बैठ के आप वही काम कर रहे हैं जो सारी जिंदगी इस वली ने की है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं, लेकिन मेरा और आपका एक रिश्ता रसूलुल्लाह की वजह से है। मेरी एक ड्यूटी है कि मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं, मुझे सादात ने बुलाया है, सैयद साहब तशरीफ फरमाएं, उलमा तशरीफ फरमाएं, ये मेरी गिरबान से पकड़ के मुझे कह सकते हैं कि गुफरान शालवी तू झूठ बोल रहा है, तू गलत बयानी कर रहा है। अगर ये सादात और उलमा मेरी तायीद कर रहे हैं तो आप तायीद करें कि मैं हक बोल रहा हूं। इसकी शरण कोई इजाजत नहीं है। हाँ, ये काम है जो आप कर रहे हैं और बिल्कुल आप आंख बंद करके ये काम करें, अल्लाह भी राजी, उसका रसूल भी राजी और ये वली भी राजी। इसलिए इलाका खिदमत में मैं बड़े एहतराम से, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप सबसे गुजारिश करता हूँ अल्लाह के लिए ये इंटरटेनमेंट वाला मामला ख़त्म करें। मैं अभी आ रहा था, मैंने देखा है जो तमाशा आप ये सामने लगा हुआ, चलो ये भी बड़ी आपकी हिम्मत है कि दौरान खिताब आपने सारे मेले को जाम किया हुआ, खामोशी है, लेकिन यार ये सिरे से होना ही नहीं चाहिए। यार मुझे बताओ, और जगह थोड़ी है सर्कस लगाने की, और जगह थोड़ी है मौत के कुएं लगाने की, वहां भी ना जायज है। ये वलियों को हम क्यों बदनाम कर रहे हैं? मुझे कोई एक वली तो बताओ जिसने अपनी जिंदगी में मौत का कुआं लगाया हो। मुझे ख्वाजा गरीब नवाज पाक से लेके, मुझे गौस पाक से लेके, मुझे दाता अली झवेरी से लेके, मेरे पाक बाऊ सुल्तान से लेके, मेरे पीर श्याल लजपाल से लेके, मेरे पीर पठान से लेके, ख्वाजा मुहारवी से लेके, शहनशाह नक्शबंद से लेके, शहनशाह सोरवर्द से लेके, शहनशाह चिश्त से लेके, कोई कायनात में 14 सदियों में कोई एक वली तो बताओ मुझे जिसने अपनी विलायत की इब्तिदा इंतहा में कोई मौत का कुआं लगाया हो, कोई सर्कस लगाई हो, ये धंधा लगाया हो। अगर ये किसी वली ने नहीं किया, और अल्लाह की कसम नहीं किया, वली ने किया है तो अल्लाह के घर को आबाद किया है, वली ने किया है तो कुरान की तिलावतें की हैं, वली ने किया है तो अल्लाह का जिक्र किया है, तो वो क्यों नहीं करते जो वली करते रहे हैं? वो करो जो वली करते रहे हैं। अब देखो ना, वली के मजार के साथ मस्जिद क्यों है? समझ नहीं है आपको? किसी भी दरबार पे चले जाएं, मजार के साथ मस्जिद क्यों है? उसकी वजह यह है कि उस फकीर हक ने पहले अल्लाह के घर को आबाद किया, अल्लाह ने फिर उसके मजार को आबाद किया। और फिर मज़ारों पे, दरबारों पे ये मौत के कुएं और सर्कस लगाने वालों, जरा कुरान तो सुनो। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, अल्लाह ताला आप सबको हज की शहादत बख्शे, अल्लाह आप सबको उम्रे की शहादत बख्शे। जब आप बैतुल्लाह में जाएंगे ना तो अल्लाह के घर के सामने
गुंबद नुमा एक कुब्बा है, उसके अंदर एक पत्थर है। वो पत्थर वो है जिस पत्थर को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन से छू जाने का शर्फ नसीब हुआ और गिट्टों तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव धस गए। अल्लाह क्या फरमाता है, मालिक यहां सर्कस लगाए? फरमाया नहीं। यहां मौत का कुआं लगाए? फरमाया नहीं। यहां बाजार सजा दे आरजी? फरमाया नहीं। मालिक क्या करें? फरमाया जहां मेरे नबी के कदम लगे हैं यहां अल्लाह की बारगाह में आके सजदा करो। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? चलो एक और कुरान की आयत पढ़ देता हूं। वक़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। गालिब आने वालों ने कहा जहां असहाबे काफ जो उनका मज़ार वही उनका, जो उनका गार वही उनका मज़ार वही उनका मदफन। तो जनाबे वाला असहाबे काफ की बात कर रहा हूं। गालिब आने वालों ने कहा हम यहां मज़ार जनाब इस जो असहाबे काफ का डेरा है, जिस गार में असहाबे काफ मौजूद हैं, सोए हुए हैं सदियों से, अल्लाह का कुरान कहता है कि गालिब आने वालों ने, उन अल्लाह वालों से निस्बत रखने वालों ने कहा हम इस मज़ार के करीब मस्जिद बनाएंगे। मस्जिद क्यों बनाएंगे? जो जुमला तफसीर मदारिक का, जो जुमला तफसीर मजहरी का, वो क्या है? युसल्ली फीहिल मुस्लिमूना व यतबर्रकून बिमकानिहिम, कि नमाज तो मस्जिद में पढ़ेंगे, बरकत मज़ार से हासिल करेंगे। तो कुरान मजीद के दो रेफरेंस साहब की खिदमत में अर्ज़ कर दिए, जहाँ अल्लाह वाले हों या अल्लाह वालों की बैठकें हों वहाँ मौत का कुआं नहीं, वहाँ सर्कस नहीं, वहाँ ये धंधा नहीं रोड़ी वालों जो तुमने लगाया है। वहाँ अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के नाम की महफिल करो, रसूलुल्लाह के नाम की महफिल करो और औलिया अल्लाह की सच्ची जिंदगियों को लोगों को बताओ कि उनकी जिंदगी कैसे गुजरी है। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी है? मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह और प्यार से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो। मालिक कहां से मिलेगा? फरमाया मेरी नमाज। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं है? तो नमाज से तकवा मिलता है, नमाज से तहारत मिलती है, नमाज से पाकीज़गी मिलती। ये वीडियो मेरी तरफ, बस एक जगह स्टिल खड़ी कर दे, घुमानी नहीं है। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। आज जरा मेरा नौजवान जरा तवज्जो से सुन, खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता तवज्जो से सुन। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरी वल बग़yi यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इसकी आवाज खोलें, आप क्या कर रहे हैं? ऐ मेरे नौजवान, ये मैं रब का कलाम पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक लेने वाली है। अब जरा तवज्जो करना नौजवानों के लिए, तवज्जो। हजरत जनाबी वाला रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुर्रहमान रिफाई रहमत, हजरत अब्दुर्रहमान सबूरी रहमतुल्लाह नुज़हतुल मजालिस में लिखते हैं कि एक शख्स को एक औरत से मोहब्बत हो गई। उसको जनाबी वाला चिट्ठी लिखी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे मुलाकात का मुतमन्नी हूँ। औरत शादीशुदा सी, नेक थी, पाक फितरत, पाक तीनत थी। उनके जनाबी वाला शौहर इमाम मस्जिद थे। उस औरत ने वो पर्ची, वो रुक्का, वो खत अपने शौहर को दिया कि फलां बंदे ने लिखा है, इमाम साहब सीख पा नहीं हुए। उन्होंने कहा उसको वापसी पैगाम भेज, मैं तेरे साथ मुलाकात के लिए तैयार हूँ। शर्त ये है
कि तू मेरे शौहर के पीछे 40 दिन तकबीर ऊला समेत नमाज पढ़। उसने कहा मुझे मंजूर है। 40 दिन तक जनाबे वाला तकबीर ऊला समेत नमाज पढ़ता रहा। 40 दिन मुकम्मल हुए, वो अभी मस्जिद में बैठा है। इमाम साहब जनाबे वाला घर आ गए। बीवी को कहा अभी वो मस्जिद में बैठा गए, अभी वापस आने लगा है, जरा उसको दावत मुलाकात दे, मैं एक नज़ारा देखना चाहता हूँ। जब वो गली से गुजरा, औरत ने पैगाम भेजा मुलाकात का। अल्लाह अकबर। उसने आगे से जवाब क्या दिया, ऐ अल्लाह की बंदी, अब तेरी मुलाकात की मुझे जरूरत नहीं है, मेरी अपने रब से मुलाकात हो गई है। नमाज से तकवा मिलता है, नमाज से पाकीज़गी और तहारत मिलती है। वब्तगू इलैहिल वसीला, वब्तगू इलैहिल वसीला, वब्तगू इलैहिल वसीला। सुबह शाम वसीले की रट लगवाने वालों से मैं पूछता हूं, वब्तगू इलैहिल वसीला से पहले इत्तकुल्लाह किधर जाएगा? समझ कोई नहीं आई। ये इत्तकुल्लाह कौन पड़ेगा? इसको भाई भांडा पाक होवे ते दो दिए दूध पैसी ना। समझ कोई नहीं आई। ओए दो दिया आवे दूध देवण ते गंदा भांडा ओदे सामने चकरो ते इतनी अकल तो उसनु भी है। वाकसी तेरा दिमाग ठीक है? भांडा ते अपना साफ करके धो के लिया, दूध अल्लाह दा नूर है। एक गंदे भांडे च नहीं खिलौन लगा। हम उर्स पे जा रहे हैं, मैं आखा भांडा पाक कीता कोई नहीं। समझ कोई नहीं आई है। हम वली के मजार पे जा रहे हैं, मैंने कहा क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? बरकत लेने के लिए जा रहे हैं, फैज लेने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा बरकत और फैज नूर है कि नहीं? कहा नूर है। मैंने कहा भांडा बर्तन साफ होगा तभी ना। आपको कुछ नहीं करना। आखिर जी वली बर्तन भी साफ कर दे सकते, फैज भी। मैं आखा शहजादे आपको कुछ ना करे हो। समझ कोई नहीं आई। ये नमाज तुम्हारा बर्तन साफ करने के लिए है। हाय हाय। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया रोजा रखो, बर्तन साफ होगा। फ़इन्न खैरज़ ज़ादि तक़वा, आज फर्ज करो तकवा और तहारत। इत्तकुल्लाह किधर जाएगा? वब्तगू इलैहिल वसीला तो बारी बाद में आती है, इत्तकुल्लाह पहले है। नमाज के करीब नहीं जाते, रोजे के करीब नहीं जाते, हज फर्ज है वो नहीं करते, फसल में उशर है वो नहीं देते। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? मैं एक आपसे बात पूछता हूं, अल्लाह का वास्ता हक का साथ देना है, हक की ताईद करनी है। ये जितने बैठे हो, अगर ये आप वली के मजार पे ये लाइटें न लगाते, मस्जिद पर ये लाइटें न लगाते, इस महफिल को न सजाते, तो क़यामत के दिन आपसे पूछ होती नहीं। ये मुस्तहब अमल है, करें सवाब है, न करें गुनाह नहीं, बतौर ऑप्शन नफली इबादत है। तो भाई मेरे, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, रसूलुल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, इस वली ने हुक्म नहीं दिया कि मेरे बाद ये करना है, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो ना। इस करने का हुक्म तो नहीं दिया, लेकिन तुमने मजार को सजा दिया, तुमने महफिल को सजा दिया, तुमने मस्जिद को सजा दिया। जिसका हुक्म नहीं है बतौर ऑप्शन जायज है, लेकिन दाढ़ी रखने का तो मुस्तफा ने हुक्म दिया था। नमाज पढ़ने का तो मुस्तफा ने हुक्म दिया था, रोजा रखने का तो मुस्तफा ने हुक्म दिया था, और भाई फसल से उशर का हुक्म तो मुस्तफा ने दिया था। गैर महरम से अपने निगाहों की हिफाजत करने का हुक्म तो मुस्तफा ने दिया था।
क्या वजह है 2023 का सज्जादा नशीन अपनी बीवी से भी ज्यादा और सुनिया दी रन्ना क्यों खुश होंदा? पर्दा फर्ज है, खुदा का खौफ करो सुनियो, पर्दा फर्ज है। मुझे हैरत होती है, पीर घर आए, जो साथ उसके मुरीद और खलीफे हों उनको बैठक में बिठा देते हैं और कहते हैं पीर भाइयों आप यहां रुक जाएं, हजरत साहब अंदर जाएंगे। मैंने कहा किधर जाएंगे? कहा माइया नू मिलना। मैंने कहा तेरे पीर साहब खुसरा ने, खुसरे से भी शरण पर्दा है, ये पूछो उलमा से, खुसरे से भी शरण पर्दा है। तो तुसां तो चंगे भले सुबह शाम पराठे ते देसी घी नाल हैडा सुज्जा ते पूरा दांद पीर ओ जनानियां च लै वैंदे हो। एक बात मेरी पल्ले बांध लो, हजारों मेरे भी मुरीद हैं, मुझे बरेली शरीफ से खिलाफत है। एक बात पल्ले बांध लो, वो पीर भी बेगैरत है, वो मुरीद भी बेगैरत है जो औरतों को पर्दा नहीं करवाता। आयत तथहीर पढ़ो ना, सूरह अज़ाब आयत नंबर 33, जो हमारा खतीब इन्नमा युरीदुल्लाह से शुरू करता है। मैंने कहा पूरी आयत पढ़, पित्ता पानी हो वैसे। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िम्नस्सलात व आतीनज़्ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूलहु इन्नमा लियुज़हिबअनकुमुर रिज्सा अलल बैति व युतह्हिरकुम तत्गीरा। अल्लाह फरमाता है नबी के घर वालों, जमाने जहालत की रविश इख्तियार न करो, घरों में ठहरी रहो और पर्दे का एहतमाम करो। मुस्तफा के घर वालों को पर्दे की माफी नहीं, ओए मुझे और आपको कैसे माफी होगी? आगे क्या फरमाया? वाक़िमनस्सलाह, ए नबी के आले बैत नमाज की पाबंदी करो। ओए आले बैत को नमाज की माफी नहीं, तुझे किसने दी है? व आतीन ज़कात, ज़कात दो। व अतिअनल्लाह व रसूला, अपने मामले खानदानी हों, खानगी हों, मुआशी हों, मुआशरती हों, आपकी दिन और रात हों, जलवत व खलवत हो, कारोबार हयात हों, आदात हों, अतवार हों, अक़दार हो, तहजीब हो, तमद्दुन हो, खानगी मामलात हों, हर मामले में अल्लाह रसूल की इताअत आले बैत पे फर्ज है। तुझे मुझे किसने छुट्टी दी है? बात पल्ले नहीं पड़ी है। नमाज की माफी तो आले बैत को नहीं है, नमाज की माफी तो मौला अली को नहीं है, नमाज की माफी तो मौला हसन को नहीं है, नमाज की माफी तो मौला हुसैन को नहीं है, नमाज की माफी सैयदा ज़हरा को नहीं है। तू और मैं, हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है? हम क्या समझते हैं साल के बाद पीर के दरबार का फेरा लगा के पिछले माफ हो गए? कम अज कम कभी ये भी पढ़ना सीखो और सुनने की आदत बनाओ कि जिन मज़ारों पे हम जाते हैं, इन मज़ारों वालों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, इनके दिन और रात कैसे गुजरते थे, इनकी सुबह शामें कैसे गुजरती थी। जिस गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की 11वीं खा के सुन्नियों तुम बड़े हुए हो, वो गौस पाक वो हस्ती हैं, सुभान अल्लाह। मादरजाद वली होने के बावजूद, मादरजाद वली पैदाइशी वली, हिफ्ज़ भी किया, उस दौर के मुरव्वजा उलूम 9 साल वो भी पढ़े, 2 साल इल्म तसव्वुफ अलग पढ़ा, फिर 25 साल मदाइन के खंडरात में रियासतें और मुजाहिदे किए, मुराकबे किए, फिर 33 साल तक गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी मसनद तदरीस में बैठ के कुरान भी पढ़ाते रहे, हदीस भी पढ़ाते रहे, फिक्र भी पढ़ाते रहे और जोर से असर तक बच्चों को कुरान भी पढ़ाते रहे और इशा से लेके फजर तक 15 साल लगातार पूरी रकात में पूरी रात में कुरान खत्म करते रहे।
जिस ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेके आज पीर ने धंधा चलाया हुआ है और 5 मिनट कुरान और 5 घंटे कवाली, मैंने कहा मर जा, तेरे लिए मर जाना बेहतर है। वो ख्वाजा गरीब नवाज सियरुल औलिया के अंदर पढ़, वो ख्वाजा गरीब नवाज रोजाना 2 कुरान खत्म करते थे। तूने कुरान को हाथ कभी नहीं लगाया और तू चिश्ती बन गया। हमारी बच्चियां क्या कर रही हैं? और ख्वाजा गरीब नवाज की एक शहजादी सैयदा जकिया, वो 17 की कारिया थी और उन्होंने 4000 बच्चियों को कुरान पढ़ाया। जिस बाबा फरीद के नाम पे तुम धमालें डाल रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है वो मेरा बाग बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह इस बर्रे सगीर पाक हिंद में बाद के मखरज इसके जनाबे वाला इस फन का उस्ताद, उसका नाम बाबा फरीद। अल्लाह वालों की जिंदगियों का मुताला करो। मैंने कहा वब्तगू इलैहिल वसीला की बाद में बारी है इत्तकुल्लाह। इत्तकुल्लाह, नमाज से तकवा मिलता है, रोजे से तकवा मिलता है, हज से तकवा मिलता है। और आइए हजरत अबू ज़र हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। कुल तो या रसूल अल्लाह औसिनी, या नबी अल्लाह मुझे कोई वसीयत कीजिए। काला अलैका बितक़वल्लाह फ़इन्नहु रअसुल अम्रि कुल्ले। तवज्जो है कोई नहीं? ओए निकिया पुत्र दंद न कड, मैं हुजूर दी हदीस पे पढ़दा को हया नू हथ मार। तवज्जो है कोई नहीं? तो अन आदत पई हुई है, आवाज आई है, ए आदत थानू पई। तो ये मैं हुण काम करा ना, तुहाडे सारे दे पैसे भी निकलन लग वैसे, ते तुस मेरे हाथ भी चुमने ते पैर भी चुमने, तो हक दा बयान हुंदा पिया ते तुहानू तवज्जो कोई नहीं। सुनो, कुछ वक्त के बाद तरस हो गए, ये तकरीरें भी आपको सुनने को नहीं मिलेंगी जो हालात चल रहे हैं। क़यामत खेज हालात है। न पीर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, न खतीब अपनी जिम्मेदारी, नात खान ते नकीब तो उनकी बख्शे बख्शाए ना। बात पल्ले पे है कि नहीं? खुदा का खौफ अपने दिल में पैदा करो, अल्लाह से डरना सीखो। गुनाह की तरफ कदम बढ़े ना तो ये तसव्वुर कर लो मालिक देख रहा है। एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मेरा रब कुरान में फरमाता है कि अगर मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे, मैं नेमतों में और बढ़ोती, बरकत, ज्यादती अता फरमाऊंगा। और मेरी नेमतों की नाशुक्री करोगे तो मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। नेमत सिर्फ रोटी टुकर नहीं, ये आंख भी अल्लाह की नेमत है। इस नेमत को तुम कहां इस्तेमाल कर रहे हो? रब नहीं पूछेगा कि तुम किसको देखते थे। ये आंख तो रब ने बनाई है कि क़यामत के दिन मेरा दीदार करना, मेरे मुस्तफ़ा का दीदार करना। ये समातें अल्लाह की नेमत है। कहां तुम्हारी लग रही हैं? गाने बजाने में, लतीफे सुनने में। ये जुबान रब ने दी है, तो जिसने दी है उसके हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल क्यों नहीं करता? ये रब की नेमत है। रब पूछेगा क़यामत के दिन कहां कहां इस्तेमाल की है। ये हाथ रब ने दिए हैं, कुव्वत लमसा, ये अबास खमसा जो अल्लाह ने तुम्हें जौहर अता की है ना, कुव्वत लमसा, कुव्वत शामा, कुव्वत जायका, कुव्वत सामिया, कुव्वत बासरा। क़यामत के दिन सवाल होगा कि ये देखने की पावर, ये सुनने की पावर, ये छूने की पावर, ये बोलने की पावर, इतनी नेमतें तुम्हें दी, कहां कहां इस्तेमाल की? सवाल होगा। इतने दलेर न बनो, अल्लाह से डरना सीखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तवज्जो करना। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत? मेरे नबी ने फरमाया, हाय हाय, कुल तो या रसूल अल्लाह औसिनी। हजरत अबू ज़र अर्ज करते, या नबी अल्लाह मुझे को वसीयत कीजिए। काला अलैका बितक़वल्लाह
फ़इन्नहु रअसुल अम्रि कुल्ली। और मैं मेरे गुलाम तकवा इख्तियार कर, तहारत इख्तियार कर, ये सब चीजों की बेस और बुनियाद है। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? फ़इन्नहु रअसुल अम्रि कुल्ली, तमाम उमूर की बेस और बुनियाद, जड़ तकवा है। इस्लाम का मकसद ही तहारत है। मेरे नबी आए ही पूरे मुआशरे को पाक करने के लिए। तुम्हारा खाना पाक हो जाए, तुम्हारा पीना पाक हो जाए, तुम्हारा देखना पाक हो जाए, तुम्हारा सुनना पाक हो जाए, तुम्हारे दिल की धड़कनें पाक हो जाए, तुम्हारे ज़हन ये जो सोचते हो ये पाक हो जाए, तुम्हारे वजूद का रुआं रुआं पाक हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया तकवा इख्तियार कर, तहारत तहारत तहारत, ये सब उमूर की बेस और बुनियाद है। कुल तो या रसूलुल्लाह ज़िदनी, अर्ज़ किया नबी मेरी वसीयत को और बढ़ाइए, मुझे और भी वसीयत कीजिए। काला अलैका बितिलावतिल कुरान फ़इन्नहु नूरुल लका फ़िल अर्ज़ व ज़ुख़रुल लका फ़िस समा। फरमाया तिलावत कुरान को अपनी जिंदगी का मामूल व मशगूल बना, ये दुनिया में तेरे लिए नूर है, आखिरत में तेरे लिए खजाना है। तहारत की तरफ आओ। इत्तकुल्लाह इत्तकुल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ईमान वालों पाकीज़गी पाकीज़गी, तहारत इख्तियार कर। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी आए तहारत बख्शने के लिए, पूरे मुआशरे को पाक करने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि मुस्तफ़ा की आले बैत भी पाक हैं, हुजूर के सहाबा भी पाक। सूरह अज़ाब आयत नंबर 33, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमनस्सलाह व आतीनज़ ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। नबी के घर वालों, ज़माने जाहिलियत की रविश से बचो, पर्दा इख्तियार करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, हर मामले में अल्लाह रसूल की इताअत को लाजिम जानो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी तहारत का इरादा फरमाया, तुमसे हर रिज़्क़ को दूर फरमाने का इरादा फरमाया है। इससे पता चला अहले बैत पाक है। सूरह माइदा आयत नंबर 6, मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम। ए मेरे नबी के गुलामों, ए मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तंगी को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तहारत का इरादा फरमाता है। युरीद उधर भी है, इधर भी है, युताहिर उधर भी है, इधर भी है। फिर सूरह तौबा की आयत नंबर 103, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम। ऐ मेरे महबूब नबी, अपने सहाबा से सदक़ात वसूल कीजिए और इनको तहारत की दौलत बख्शिए, इनको तज़किया की दौलत बख्शिए। सूरतुल हुजरात आयत नंबर 7 और 8, वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कररह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फ़ज़लन मिन फरमाया मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब नबी, ये जो आपके सहाबा है ना, इनको, इनके लिए हमने ईमान को महबूब बना दिया और इनके दिल का हार सिंगार, पेंट, खूबसूरती, जीनत, वो ईमान को बनाया। वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, ये कुफ्र से भी नफरत करते हैं, फिस्क से भी नफरत करते हैं, गुनाह से भी नफरत करते हैं। उलाइका हुमुर राशिदून, ये सारे सहाबा राशिद व मुर्शिद हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 195, मा कान अल्लाहु लियमीज़ल खबीस मिनत तय्यिब व मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। फरमाया ऐ मेरे नबी के गुलामों सहाबा, अल्लाह की शान नहीं है कि जिस हाल पे तुम हो इस हाल पे तुम्हें छोड़ दे ना। जो तुम्हारे अंदर सहाबियत के टाइटल से घुसे मुनाफिक हैं, उनको अल्लाह पाकों से जुदा करेगा, उन पलीतों को। मालिक, ये पलीदी और पाकी का ताल्लुक तो दिल के साथ है। फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, मुझे पता है इस पाकी और इस पलीदी का, खबासत का ताल्लुक दिल से है, पर इस दिल की कैफियत में मैंने मुस्तफ़ा को मुत्तले कर दिया है। मेरे नबी ने एक एक बेईमान को करके उठाया, ओखरोज फलां बिन फलां मुनाफिक, ओखरोज, निकालते गए, मगर सिद्दीक को हमेशा साथ रखा, उमर को साथ रखा, उस्मान और अली को साथ रखा। और जो बाद में आए, चाहे वो अमीर मुआविया हो, अबू सुफियान हो, हज़रत हिंद हो, हज़रत जनाब वाला अबू मूसा अशरी हो, हज़रत वाशी हो, मुगीरा बिन शुबा हो, उनको भी हुजूर ने कहा नहीं कमी है, अल्लाह पाक और पलीद को इकट्ठा नहीं रखता, इसलिए तुम भी जाओ, नहीं, उनको भी साथ मिला लिया, मोहर लगा दी, ये भी पाक है। सूरह फतह आयत नंबर जनाबे वाले 26, वालज़महुम कलिमत तक़वा व कानू हक़्क़ बिहा व आला। महबूब हो तेरा सहाबी और पाक न हो, इनके साथ तक़वा और तहारत हमने लाजिम कर दिया, ये हक भी रखते हैं, ये आहल भी हैं।
हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन, सूरह जुमा और सूरह बकरा की आयत नंबर 129 पढ़ लो, सूरह बकरा की आयत नंबर 151 पढ़ लो, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 165 पढ़ लो, सूरह जुमा की आयत नंबर 2 और 3 पढ़ लो। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मुस्तफ़ा आए ही पाक करने के लिए, अगर सहाबा आले बैत पाक नहीं तो फिर और कौन पाक? आले बैत की तहारत पे मैंने 1 आयत पढ़ी, सहाबा की तहारत पे मैंने 6 आयतें पढ़ी। सुन्नी बनो और टन टन सुन्नी बनो। सहाबा भी पाक हैं, आले बैत भी पाक हैं और हम उनको मानने वाले हैं। आज इस वली के बारगाह में बैठ के तहैया करते हैं। इंशाअल्लाह आज के बाद अपनी नज़र को भी पाक रखना है, अपनी समातों को भी पाक रखना है, अपनी कुव्वत गोयाई को पाक रखना है, अपनी कुव्वत समात को पाक रखना है, कुव्वत बासरा को पाक रखना है और अपने कदमों को बुराई जुल्म बेहयाई के रास्ते से रोकना है, अच्छाई और खैर के रास्ते पे चलाना है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करना है। मेरे महबूब नबी ये जो औलिया अल्लाह हैं, इनका पैगाम क्या है? सारी औलिया अल्लाह का पैगाम क्या है? रसूलुल्लाह का फरमान क्या है? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमहु वला युस्लिमहु, न किसी से ज्यादती करता है न ज्यादती होने देता है। मन कान फी हाजत अखीही कान अल्लाह फी हाजत ही, जो किसी मुसलमान की हाजत और ज़रूरत को पूरा करता है ना, अल्लाह इसकी ज़रूरत और हाजत को पूरा करता है। मन फर्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन अल्लाह फर्रज अल्लाहु अनहु बिहा कुर्बतम मिन कुरब यौमिल क़ियामा। फरमाया जो मुसलमान की दुनियावी ज़रूरत को पूरा करता है ना, अल्लाह उसकी आखिरत की ज़रूरतों को पूरा करता है। मन सतरा मुस्लिमान सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो किसी मुसलमान के गुनाह को छुपाता है, पर्दा डालता है, जो इलानिया गुनाह करता है ना, इलानिया फासिक मोलिन है, उसके गुनाह को जाहिर करना ज़रूरी है ताकि लोग उसके शर से बचे। जो छुप छुपा के कोई गुनाह कर बैठा है, उसके गुनाहों पे तू पर्दा डाल। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन तेरे गुनाहों पे मैं पर्दा डालूंगा। अपनी जिंदगी में तहारत लाइए, अपनी जिंदगी में पाकीज़गी लाइए और हर वो काम कीजिए जिस रास्ते से तहारत और पाकीज़गी मिले। ये औलिया अल्लाह का सारी जिंदगी यही काम है। मैं हकीकत आपको कर सकता, इन्होंने कोई सरकसे नहीं लगी, कोई इन्होंने मौत के कुएं नहीं लगा, हमेशा शरीयत की ताबेदारी की, शरीयत की इताअत की। और कुरान जरा पढ़ो ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत भी हम पर लाजिम, रसूलुल्लाह की इताअत भी हम पर लाजिम, उलिल अम्र की इताअत भी हम पर लाजिम। और लुत्फ की बात यह है कि अल्लाह ने अपने साथ अतीउ का लफ्ज़ लगाया, अपने रसूल के साथ अतीउ का लफ्ज़ लगाया। उलिल अम्र की इताअत लाजिम है, मगर उलिल अम्र के साथ अतीउ का लफ्ज़ नहीं लगाया। क्यों? फरमाया उलिल अम्र में कौन है? कोई बाज़ ने कहा हाकिम वक्त है, बाज़ ने कहा असहाब फ़िक़्ह उलमा हैं, बाज़ ने कहा सूफिया औलिया अल्लाह हैं। चाहे वो औलिया अल्लाह हों, चाहे वो उलमा हों, चाहे हुक्काम हों, अल्लाह ने उलिल अम्र का अत्फ़ और रसूल पे डाला और उलिल अम्र में जो भी आता है उसको रसूल के ताबे कर दिया। अब चाहे हाकिम है, चाहे आलिम है, चाहे वो वली है, फ़कीर है, कोई भी है, जो सच्चा अल्लाह रसूल का इताअत करने वाला है, उसकी इताअत भी हम पर लाज़िम है। हर एक के पीछे नहीं चलना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो, तवज्जो भाई, मुझे मजबूर ना करो कि मैं खड़ा करके कहूं बाहर निकल जाओ, और मैं इससे टलता भी नहीं हूं। ये मेरे, जब मुझे बुराना हो तो खच ना किया करो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात सुना करो। मेरी तकरीर में किसी की जुर्रत ही नहीं कि वो आपस में बात करे। क्यों करे? रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ा जाए, बात हुजूर की और तुम आपस में की बात करो, बात खुदा की और तुम आपस की बात करो। तवज्जो से सुनो, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। पैसे किसको अच्छे नहीं लगते? ए तो हानू खुश करने वास्ते जनाब मैंने सारे काम आने, मैंने शेर भी आंदे, मैंने कुरान भी आंदा, कुरान तो मैं पढ़िया ना, शेर भी आंदे ने, मैंने शेर मैं चंगे पढ़ सकता, टिका के पढ़ सकता। पैसे थोड़े को करना केड़ा इशू है? मैं चाहता हूं अंदर की गंदगी निकालना, ये खूबी है। तवज्जो करना। से रोजी
से नफिल नमाज से सजदे कर कर थके से बारी मक्के हज गुजार दिल दीदार ना मुक्के चिल्ले चलिए जंगल भोना इस गल थी ना पक्के सारे मतलब ओ हासिल हो दे जद पीर नजर इक तके कामिल मुर्शिद ओ ऐसा होवे जड़ा धोबी वांगू छटे नाल निगाह दे पाक करेंदा विच सच्ची सुबून ना खते कर देंदा चिट्टा विच जर्रा मैल ना रखी कामिल मुर्शिद ओ ऐसा होवे जड़ा लू लू दे विच वसे लो दसो मैं शेर पढ़ सकता कि नहीं? दसो सुनियो मैंने शेर पढ़ना आंदा कि नहीं? तो जब मैंने कुरान आंदा तो मैं शेर जरूर पढ़ना। जब मैंने हदीस आंदी है तो मेरे तो जिम्मेदारी है। हाँ शेर बिल्कुल बंदा पढ़ भी देंदा, कोई हरज भी नहीं, लेकिन कुरान और सुन्नत पहले। शेर पढ़ा ना। और मेरे बाबू सुल्तान ने भी फिक्र दी, फरमा हाँ नफली नमाजा भी पढ़िया, नफली रोजे भी रखे, सब कुछ चिल्ले चलिए भी किए, पर वो मुराद को न पहुंचा। मुर्शिद की एक निगाह जो काम करती है। लेकिन मुर्शिद होना कैसे चाहिए? जिसके दाएं बाएं कड़े हों, 5-5 अंगूठियां हों, बाल इतने लंबे, 12 साल से गौसल नहीं फरमाया। समझ कोई नहीं है हैं? आख्या साढ़े हजरत साहब बड़े पहुंचे मक्के में, आख्या इंज नजर करना तो 70 नस्ल बर्बाद कर दे। मैं कहते शैतान न कम वली तो 70 नस्ल आबाद कर दे। गल समझे कोई नहीं? बहु सुल्तान ये भी दसो भाई वली दी निगाह नाल कम बनता तो होवे के? फरमाया कामिल मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगू छट्टे हुए इंज करके मारे मुरीद बेगैरता विचों गंद काट। समझ कोई नहीं? जफियां ते पपियां सिर्फ पीर नहीं करनी है। पीर की जिम्मेदारी है मुरीद को सीधा तीर की तरह करे। नमाज क्यों नहीं पढ़ते? दाढ़ी क्यों नहीं रखते? पर्दा घर में क्यों नहीं करवाते? ऐ पीर दी शान है। बात पढ़ ले पड़ी कि नहीं पड़ी?
धोबी वांगू छट्टे एंज करके मारे मुरीद, इधरों एंज करके मारे बंदे दा पुत्र बन, समझ कोई नहीं है। हाँ 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 हाँ, सुभान सुभान। मुर्शिद भी कामिल हो ना, जो खुद भी दीन पर अमल करने वाला हो। जिसके नाम के साथ पीरे तरीकत राबर शरीयत तो जरूरी है, वो राबर शरीयत हो सकता है गड़बड़ शरीयत हो। हाँ आप सही फरमा रहे, हज़रत फरमा रहे हैं दाढ़ी मुंडे, याद रखो जो बंदा दाढ़ी मुंडवाता है उसकी बैत हराम है, चाहे वो सैयद ही क्यों ना हो। शरीयत के अपने तकाजे, फतवा रज़वी छठी जिल्द 626 पढ़ो। ऐसे बंदे की इमामत भी नाजायज है, ऐसे बंदे का खिताब सुनना भी नाजायज है, ऐसे बंदे की नातखानी भी सुनना नाजायज है, ऐसे बंदे की नकाबत भी नाजायज है, ऐसे पीर की बैत भी नाजायज है। और ऐसे बंदे के पीछे पड़ी गई नमाजें आला फरमाते हैं वाजिबुल इयाद है, उनको लौटाना वाजिब है। फतवा अफ्रीका सफ़ा 147, फतवा रज़वी शरीफ 26 जिल्द 566। गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके नाम की 11वीं से हम खा खा के बड़े हुए हैं, उनसे पूछा कि हजरत सज्जादा नशीन बनने के लायक कौन है? फरमाया कम अज़ कम उसमें 12 सिफ़ात होनी चाहिए। 2 सिफ़ात रब की तरफ से हो, सत्तार भी हो गफ्फार भी हो। 2 सिफ़ात रसूलुल्लाह की तरफ से हो, रफ़ीक भी हो शफ़ीक भी हो। 2 सिफ़ात सिद्दीक़ अकबर की तरफ से हो, सादिक भी हो मुसद्दिक भी हो, खुद भी सच्चा और सच्चाई के लिए स्टैंड लेने वाला भी हो। 2 सिफ़ात हजरत उमर की तरफ से हो, नेकी का दर्स देने वाला हो, बुराई से रोकने वाला हो। 2 सिफ़ात हजरत उस्मान गनी की तरफ से हो, रात जागने वाला हो, गरीबों को खाना खिलाने वाला हो। 2 सिफ़ात मौला अली की तरफ से हो, आलिम भी हो बहादुर भी हो। गौस पाक ने यह भी मोहर लगा दी, हाय हाय हाय, कि मुस्तफ़ा के बाद तहारत और तज़किया और तस्फिया ये अगर कहीं से मिलता है तो मुस्तफ़ा के बाद जिस वली की जरूरत है उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह को कौन कौन वली मानता, जरा हाथ खड़ा करो। सारे मानते हो? आपकी किताब दीदार बख्श पढ़ो। सुल्तान बहू पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब अल्लाह किसी को वली बनाना चाहता है ना, पहले उसको सिद्दीक अकबर की बारगाह में पेश किया जाता है। वो उस पर सदाकत की सिद्क की मोहर लगाते हैं, फिर उसे फारूक आजम की बारगाह में वो उस पर आदल की मोहर लगाते हैं, फिर उस्मान गनी की बारगाह में वो उस पर हया की मोहर लगाते हैं, फिर मौला अली की बारगाह में वो उस पर जनाबे वाला इल्म की मोहर लगाते हैं, फिर मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किया जाता है। सोनिया होण इसनू मोहर ला दो वली बनन दे काबिल। बात पल्ले पई है कि नहीं? अल्लाह अकबर। इमाम इसहाक बिन राहवे का रेफरेंस, इब्न असाकिर का रेफरेंस, अस्सवाइकुल मुहरिका का रेफरेंस, फतावा रज़विया शरीफ की जनाब वाला 28वीं जिल्द गायत तहकीक फी इमामत अली व सिद्दीक 472 का रेफरेंस। मौला अली का अपने ज़माने में, अपने ज़माने खिलाफत में इब्न क़व्वा ने सवाल किया कि जी पहले खलीफा तो आपको होना चाहिए, अबू बकर कैसे खलीफा? फरमाया बल रायुन रईतु, मौला अली ने फरमाया अबू बकर को हमने खलीफा बनाया। मौला अली क्यों बनाया? फरमाया फलम्मा क़ुबिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रना फ़ी उमूरिना, जब हुजूर दुनिया से पर्दा कर सके हमने अपने मामलात में गौर व फिक्र किया। हम में से कौन है जो सबसे ज़्यादा इस बात का काहिल है जो खलीफा बिला फसल बने? अब मौला अली का जुमला पढ़ूं, जो मौलाई बैठा है वो सुभान अल्लाह कहे। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा फरमाते हैं फ़ख्तरना लिदुनिया ना मर्रदिहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना। मौला अली फरमाते हैं उस अबू बकर को हमने दुनियावी खिलाफत और इमामत के लिए इसलिए चुना क्योंकि मुस्तफ़ा ने अपनी ज़िंदगी में अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। ये बातनी खिलाफत दीन से चलती है या किसी और चीज़ से? दीन से। मौला अली फरमाते हैं दीन का इमाम तो अबू बकर है। फ़बायाना अबा बकरिन, मौला अली फरमाते हैं फिर हमने अबू बकर के हाथ में बैत की। फ़कान लिज़ालिका अहलन, वो इसके अहल भी थे। लम यख्तलिफ अलैहि मिन्ना इस्नान, इसमें किसी ने खिलाफ भी नहीं किया। फ़अद्दैतु इला अबी बकर हक़्क़हु व रफ़अतु लुतातु, मैंने अबू बकर को खलीफा बिला फ़ज़ल मान के उनके हाथ पे बैत करके मैंने अबू बकर को अबू बकर का हक दिया है।
शान फारूक आजम, शान उस्मान गनी, शान मौला अली, शान सहाबा, शान आले बैत, शान औलिया अल्लाह। हजरत फरमा रहे हैं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। भाई सूरह तौबा की आयत नंबर 100 पढ़ो। अल्लाह फरमाता है वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान व अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। फरमाया जो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को बीच में रख के ईमान लाए ना, सिर्फ अल्लाह उनसे राजी नहीं, इनसे भी राजी है। और जो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को बीच में रख के ईमान लाता है ना, सिर्फ उसके लिए एक जन्नत नहीं, जन्नात, उसके लिए कई जन्नतें हैं। अपनी जिंदगियों में सहाबा वाले बैत को लाओ, पाकीज़गी और तहारत को लाओ। इन औलिया अल्लाह का पैगाम भी यही है। बात पढ़ले पड़ी कि नहीं? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। वसीला से मुराद क्या है? टाइम क्या है? 12:30 हो गए। बस अगले लफ्ज़ वब्तगू इलैहिल वसीला, इस पे मेरा कम अज़ कम 3 घंटे का खिताब है। फिर आप कभी बुलाएंगे तो उस पर इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किबला शाह साहब फरमा रहे हैं बाबा फरीद वाला वाक़या सुना दो। किस किस सुने में आया भाई? वैसे मैं तरस तरन्नुम नाल तकरीर करनी है, मैं थोड़े बाहर वाला तमाशा वेख के मेरी तबीयत बिगड़ गई है, तो जो कोई नहीं। हाँ तौबा, बिल्कुल शाह साहब तौबा करवाएंगे आपसे, बिल्कुल। सुभान अल्लाह। चलो मैं हूँ शाह साहब के हुक्म में बाबा फरीद का वाक़या सुना देना है। मैं बड़ा पुराना 15-16 साल पहले का पढ़िया सी, कोटली आज़ाद कश्मीर। मैं साउथ अफ्रीका गया जाना, मैं अलहमदुलिल्लाह उत्थे फरमाया मैं 36 खिताब किए, UAE, शारजा, अबू ज़ैबी और दुबई, जिस महफिल गया उत्थे फरमाइश, बांग्लादेश गया उत्थे फरमाइश। एक बाबा फरीद पाक दा अपनी फैज तो जिमें तुसा लाडले होकर बैठे हो ना, मेरा दिल कर रहा एक फीडर तुसा सारे वास्ते मंगा ला। तवज्जो करो, मोहब्बत ना लाखो। सुभान अल्लाह। सामने जीत श्याम तालिब इल्म मटके चुक के पानी भरने चले। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह टिब्बे ते बैठे ने। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया पुत्रो किधर जांदे हो? आके बाबा जी मदरसे दा पानी खारा वे, ओ सामने मिठा चश्मा पानी दा, उत्तों पानी भरन चलने आ। बाबा फरीद पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया इतना दूर क्यों जांदे हो? मदरसे दा खारा पानी मेरे को लै करो, मैं मिठा कर देता करसा। तालिब इल्म खारे पानी की मटके भरे बाबा फरीद के सामने रखे। बाबा फरीद ने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूक मारी, सारे मटके मिठे। तालिब इल्म मटके चाहे मदरसे। मोहतमिम पूछा पुत्रो जल्दी क्यों आए हो? आके उस्ताद जी चश्मे ते जान की लोड़ ही नहीं पई। बाबा फरीद पाक ने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूक मारी, सारे मटके मिठे। आके लै सूरह फातिहा तो सानू भी आंदी है, सब बड़े वड्डे कारी है। सूरह फातिहा जनाबी वाला पढ़ पढ़ फूका मारन, एक मटका मिठा नहीं होया। तालिब इल्म बाबा फरीद को गए, बाबा जी तो असा सूरह फातिहा पढ़ पढ़ थक गए, एक मटका मिठा नहीं होया, तो एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूक मारी, सारे मटके मिठे। बाबा फरीद पाक ने फरमाया पुत्रो जबान भी ते फरीद वाली हो। अब इतनी आपने तकरीर सुननी है। आप में से इस मेरी तकरीर पे किसी को इतराज़ है, इख्तिलाफ है, वो खड़ा हो जाए, सवाल करे, इंशाअल्लाह मैं बड़े खुले दिल से आप उसको जवाब दूंगा। किसी को अगर कोई इतराज़, बिल्कुल खुले दिल से खड़ा हो जाए, इतराज़ करे, इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसको जवाब मिलेगा। अच्छा, अब जो जो इस तकरीर की तायीद करता है वो हाथ खड़ा करे, जो मैंने की है। सारे करते हो? अगर इसकी तायीद करते हो तो इसका मतलब है हक की तुम तायीद कर रहे हो। तो फिर अपने ईमान से बताओ, कल अगर शाह साहब और ये उलमा फैसला करें या अभी कर दें कि कल से इंशाअल्लाह यहाँ मौत का कुआं नहीं होगा, यहाँ कबड्डी नहीं होगी, सर्कस नहीं होगी, अखाड़ा वो पता नहीं क्या होता है, खुसरे
ये सारी खिलाफ शरा चीज़ें। अब कबड्डी भी होती है, उसमें घुटने नजर आते हैं कि नहीं आते? बोलो, मैं शरी बात कर रहा हूँ। इस घुटने को छुपाना फर्ज है। इस गोडा, इस गोडे को छुपाना फर्ज है। इस घुटने को छुपाना फर्ज है और इसको नंगा करना हराम है। जी बिल्कुल, हाँ, एक दूसरे के मुंह ते चंडा मारनी हराम है। तो क्या आप कल से हराम का काम करने के लिए तैयार हैं? बोलो। खाने पीने की चीजें कोई लगी हुई हैं तो वो ठीक है, उससे हम इख्तिलाफ नहीं करते, लेकिन बाकी जो चीजें खिलाफ शरअ हैं, जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती, अगर ये उलमा फैसला करें, आप मुझे बताएं, आप इस चीज की तायीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस बुजुर्ग के मज़ार पे रोड़ी के अंदर आइंदा न सर्कस लगेगी, कुआं लगेगा, न जनाब चाटा मुखियां वालियां कौडियां लगन गियां, क्या इस बात के सारे आप हिमायत करते हो? बिल्कुल शर्म नाजायज है, बिल्कुल नाजायज। जिसको उलमा नाजायज कहें उसकी आपता है। और यार इन उलमात सादात बैठे, एतमाद है कि कोई ना? तो जो ये फैसला कर रहे हैं, क्या कल से आप इस अल्लाह के वली के मज़ार पे ये काम बंद होंगे? आज से नहीं होंगे। जो तायीद करता है सिर्फ वो हाथ खड़ा करे, जो तायीद करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सारे तायीद करते हो? हाँ, जो अगर इतराज है तो उठ खड़े हो, आप इतराज करो, मैं जवाब देता हूं। अगर हक है तो फिर खड़े हो जाओ, हक है तो फिर खड़े हो जाओ हक के लिए। उलमा का साथ दो, सादात का साथ दो, और ये न भी करें, ये आपकी मजहबी जिम्मेदारी है। आप इस पे स्टैंड लो, कल क़यामत के दिन आपने जवाब देना है, और आपकी आने वाली नस्लों ने अगर इन मामलात से ख़राब हुई तो उसकी जिम्मेदार भी आप हो। इसलिए इस पे ज़रा गौर करना। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़री पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।